तो उस टाइम मुख्यमंत्री ने कहा, मैं बोले मुख्यमंत्री साहब मैं कर रहा पार्टी में काम, मैं 22वीं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी में, कोई नल्लो पार्टी में, मैं ये बात, जो भी कोई सी पार्टी का टिकट लेगा मजबूत कैंडिडेटों के बराबर में, ये नहीं अभी कोई भी कोई सी छोटी पार्टी का लेगा, मेरा परिवार उनके साथ लंबरदारों के साथ होगा। तो खैर मतलब लंबरदार मुख्यमंत्री साहब को मैं 22 डिस्ट्रिक्ट के प्रधानों को लेगा, लगभग यानी कि वो सदस्य थे लैना सिंह, आजाद सिंह और जिले सिंह, तीनों गुटों के आजाद सिंह वगैरह की तो बात को महिला पेंडिंग रह गई। ऐसे ही मेरा मतलब ये कहने जाने की बात है या कोई घर नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूँगा आप सभी मिलकर, और मैंने आपको बोले कि आपको अपना विचार में सवाल है भाई, आप कम से कम 11 आदमियों की कमेटी 25 ऐसे बढ़ाओ। मैं कहिए आपसे उनके बातों में तो उनके बातों में कोई घटना नहीं आई। आप सभी का या सभी का धन्यवाद। से सभी को अपने विचार रखने, मार्गदर्शन दिया। और रही बात 11 सदस्य चुनने की, तो मैं मंच की आज्ञा लूंगा, और क्योंकि हमने भी गहन चिंतन और सारे नंबरदारों से विचार विमर्श करने के बाद हमारे पास कुछ साथियों ने स्वयं ही ये अपनी इच्छा जताई कि संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार है। अगर सम्मानीय है तो मैं उन साथियों के नाम मंच के सामने लेने का काम करूं। हाँ जी प्रदीप जी, इजाजत है? रामफल जी कृपया बता दें, क्योंकि वक्ताओं का जो सिलसिला वो खत्म हो चुका है। कोई भी साथी अपने विचार रखना चाहता है तो वो अपने विचार रख सकता है। नरेंद्र जी आप, और इसमें दूसरी बात, कोई भी साथी संगठन के लिए काम करना चाहता है वो कृपया अपना नाम लिखवा दे। मेरा बार बार आग्रह यही है, क्योंकि मंच की तरफ से भी आदेश हो चुका अब तो कि भी 11 सदस्यों की अपनी कमेटी गठित करके नंबरदार एसोसिएशन इंद्री को आगे हम सुचारू रूप से चलाएं। तो इसमें हमने सभी की सलाह मशवरे से, आप बोलना चाहते सुरजीत जी, ऐसे साथी हैं जो हमारी नॉलेज में भी हैं, वो किसी कारणवश आ नहीं सके, ना कि वो किसी के कहने से नहीं रुके, वो आ नहीं सके, उनकी कुछ मजबूरियां, कुछ सीजन का काम है, और सीजन में देखो होती है, मजबूरियां होती हैं हर आदमी की, किसी को कहीं जाना होता है। हम आज ये सोच के चलो, यहाँ पे हम बैठे हैं ना, मतलब लगभग 90% लोग हमारी सहमति है कि जो भी आप कार्यक्रम ये कराना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारी दिल से खुली छूट है आप लोगों को, जो भी ऐसा भी साथियों की, मैं आप लोगों की तरफ से आश्वासन दे सकता हूँ भी हम जो भी संगठन ये सारे बैठ के बनाएंगे तो सब तैयार है जी। ठीक है जी, धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए सभी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। जय हिंद, जय बाप। बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार जी। साथियों, संगठन वरिष्ठ उप प्रधान के लिए इनका नाम सभी साथियों ने सुजेस्ट किया था, तो मेरा निवेदन है कि तेजपाल जी इस पद के लिए उपयुक्त हमारे साथी रहेंगे। दूसरा उप प्रधान पद के लिए श्री नरेंद्र जी अंधगढ़ जी, विक्रम जी खेड़ी मान सिंह, इनके बारे में भी संगठन ने पूरा जोर लगा के चिंतन करके ये बताया गया कि भाई ये नंबरदार साथी संगठन को काम, ये पीछे भी संगठन के काम के लिए खड़े थे और आगे भी ये लोग खड़े रहेंगे। महासचिव के पद के लिए हमारे पास 2-3 साथियों ने बड़ी जद्दोजहद हुई आपस में कि भाई आप बन जाओ, आप बन जाओ। तो वेदपाल भाटी जी का नाम सभी साथियों ने सर्वसम्मति से वेदपाल भाटी जी को महासचिव के पद के लिए, नरेंद्र चहल जी बीबीपुर ये सह सचिव के रूप में हमारे संगठन में काम करेंगे। कैशियर के पद के लिए हम नरेंद्र जी को कह रहे थे कि भी आप संभालो इस पद को, साथियों ने भी पूरा जोर लगाया, पर सुरजीत सैनी जी रामपुरा को हम चाहते हैं कि वो इस पद को संभाले, सुशोभित करें। मीडिया के काम के लिए हमारे जयदेव नंबरदार जी बदरपुर से, बहुत बढ़िया काम ये जयदेव जी करते हैं, एक बार खड़े हो। और आजकल इनको थोड़ी सी शारीरिक दिक्कत है, इनको फ्रैक्चर आ गया था,
तो महीने बाद इनसे हम काम लेंगे। साथियों, जिला कार्यकारिणी के लिए भी हमारे पास 2-3 पद मांगे जाएंगे। जैसे ही पद मांगे जाएंगे तो उस पद की भी खाना पूर्ति की जाएगी। पद एक जिम्मेवारी है, ये आप सभी को पता है। आज तक कोई भी संगठन पे पद लेने के बाद उसको कोई ज्यादा कुछ कर दो। तो जिला कार्यकारिणी के लिए वैसे हमने भाई साहब प्रदीप काम्बोज से पूछा नहीं है, क्योंकि संगठन में पद पूछ के नहीं दिए जाते, जो उपयुक्त लगता है उसी का नाम दिया जाता है। मैं चौधरी प्रदीप काम्बोज जी सबसे बढ़िया जुझारू और जिला स्तरीय कार्यकर्ता नजर आते हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि अगर भविष्य में जब कभी भी नाम मांगे जाएगा तो हम चौधरी प्रदीप काम्बोज जी का नाम जिला कार्यकारिणी में भेजेंगे। दूसरा नाम हम चौधरी रामफल जी को भी हम निवेदन करेंगे कि दूसरा नाम हम चाहते हैं कि जिला स्तरीय नेता हमारे रामफल जी, जब भी संगठन जिले का बनेगा, बनने वाला है थोड़े दिनों में, हम दोनों नामों की सिफारिश इंद्री तहसील की तरफ से करेंगे। और महिलाओं की अगर बात करें तो हमारे पास 3 हल्के इंद्री के अंदर 3 महिला नंबरदार, हम में से एक बबली जी है, एक डबकोली कला से है, उनके पुत्र हमारे बीच में बैठे हैं मंजीत जी, और एक हमारी बहन मीना जी है, तेजपाल जी नठोड़ी, विक्रम खेड़ी मासी, नरेंद्र जी अंधगढ़, वेदपाल भाटी जी, नरेंद्र चहल जी, सुरजीत जी रामपुरा, जयदेव जी बदरपुर, प्रदीप काम्बोज जी और रामफल जी। एक बारी सभी सीनियर साथी इन साथियों का स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। सभी साथियों का स्वागत करें। बबली जी, सरदार जी हमारे, ये नंबरदार इंद्री हल्के की क्रीम है, जो भविष्य में नंबरदारों का, इंद्री विधानसभा के नंबरदारों को और नंबरदारी प्रथा को कायम रखने के लिए काम करेंगे। मंच की तरफ से भी कोई साथी अपने विचार देना चाहे कि भाई किस साथी को अलका इंद्री की जिम्मेवारी दी जाए ताकि वो नंबरदारों के भविष्य को आगे कायम करे, तो मेरा निवेदन है कि वॉलंटरली अपने आप उस तरफ से आवाज आनी चाहिए कि भाई जो साथी उपयुक्त आप लोगों को लगता है। वाह जी वाह, जोरदार तालियों के साथ भाई धर्म सिंह का इंद्री विधानसभा के सभी नंबरदारों की तरफ से स्वागत किया जाए। और मैं चाहूंगा कि सभी साथी धर्म सिंह जी का स्वागत करें और इनसे अपील भी करें कि वो नंबरदारों के हितों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे सेवा में हाजिर रहें। नंबरदार एकता, नंबरदार एकता, नंबरदार एकता, नंबरदार एकता। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधान जी की, जगमाल जी की पगड़ी को, उनकी नंबरदारी की जो पगड़ी माननीय धर्म सिंह जी के सिर पर सुशोभित की गई है, नंबरदारों की आन बान शान पगड़ी, हम धर्म सिंह जी से निवेदन करेंगे कि वो इस पगड़ी की इज्जत बढ़ाए रखें। हेलो नंबरदार साथियों, आज की प्रक्रिया जो नंबरदारों की बहुत शुभकामनाएं सभी सदस्यों को और सभी नंबरदारों को। मैं
राष्ट्रीय लेवल पे काम करने वाला और स्टेट में पार्टी में काम करने वाला पार्टी के हिसाब से मैं भी एक फैसला लिखता हूँ आपके बीच में, अगर आप सभी ने सहमति हो आपकी सबकी, दिलबाग को भी 2 सदस्य हर डिस्ट्रिक्ट उसमें तहसील से मांगे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट पार्टी में, और जहां उप तहसील है वहां एक ही सदस्य दिया जाएगा। मैं अपनी तरफ से आपकी इजाजत से दिलबाग को इनके 2 भाइयों के साथ करनाल डिस्ट्रिक्ट में भेजना चाहता हूँ। साथ में हमारे छायाकार बंधु, पत्रकार बंधुओं का, उनके चैनलों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज को आगे सरकार तक पहुंचाएंगे। आप सब यहां पहुंचे, मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो नंबरदारों ने, भाइयों ने सोच समझ करके यह निर्णय लिया है, हमारे नेताओं ने, मैं उसका, इस पगड़ी का मान सम्मान नंबरदारों के हित में जहां भी होगा, जहां इनका खून पसीना बहेगा, मैं एक खून का कतरा इनकी उनकी तवज्जो के लिए बहाने के लिए तैयार हूं। आदरणीय नंबरदार साथियों, ज्यादातर नंबरदारों को पता है, पहले हमारे जो यूनियन बनाई थी, हमने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और उस यूनियन को हमने हरियाणा में नंबर 1 पर लाके खड़ा किया था। लेकिन कुछ समय बाद ही हमारी टांग खिंचाई शुरू कर दी थी, जिन्होंने हमने उसको समझा और हमने उससे अपना किनारा कर लिया। अब हम नया संगठन बनाने जा रहे हैं, जो बनाया जा चुका है, कार्यकारिणी बन चुकी है, और हम दिन रात करके नंबरदारों की भलाई के लिए जहां भी जरूरत होगी वहां कार्य करेंगे। धन्यवाद। इंद्री तहसील के मेरे नंबरदार बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका आज की इस नंबरदार एसोसिएशन की बैठक में मैं अपनी तरफ से और नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष हमारे भाई धर्म सिंह नंबरदार जी की तरफ से, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आजकल इस, हम सब देहात से संबंध रखते हैं, आप लोग अपना सीजन के टाइम में सब जीरी लगाने में व्यस्त है। भगवान ने बहुत बढ़िया मौसम किया हुआ है, पानी की बौछारें चल रही हैं, और आप लोग अपना कितना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। और इस आज से पहले भी जब नंबरदार कार्यकारिणी चल रही थी तो हमारे पूर्व में रहे प्रधान जगमाल सिंह जी ने बहुत बढ़िया काम किया, और किन्हीं कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद आज सब यहाँ आप लोगों ने एकत्रित होकर, मैं सबसे पहले तो आपसे माफी मांगता हूं लेट होने के लिए, क्योंकि मेरे पास हमारे गांव में गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आप सभी ने एक हमारे बहुत ही होनहार और जुझारू जो नंबरदार साथी हैं, जो हर समय तहसील में मौजूद रहते हैं और हम सब की समस्याओं का बखूबी ध्यान करेंगे। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, आपने धर्म सिंह जी को अध्यक्ष बनाकर। साथ ही मैं पूरे नंबरदार एसोसिएशन को, विशेष तौर पर हमारे अध्यक्ष धर्म सिंह नंबरदार जी को और उनके साथ जो भी कार्यकारिणी बनाई गई है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी इतनी भारी संख्या में आए और अपना अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। नंबरदार एकता, नंबरदार एकता, नंबरदार एकता, नंबरदार एकता। सुशील नंबरदार जी, नंबरदार एकता, नंबरदार एकता, नंबरदार एकता, नंबरदार एकता, नंबरदार एकता। साथियों, जलपान के एक दो मांग है। आगे धर्म सिंह जी क्या कहेंगे, आज आपको जिम्मेदारी दी है? सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ अपना कीमती समय दे करके यहाँ हमारी इस मीटिंग में पहुँचे हैं। आज हमारे इंद्री यूनियन, नंबरदार यूनियन इंद्री का एक मीटिंग हुई है, जिसमें नंबरदार एसोसिएशन का संगठन सर्वसम्मति से चुना गया है। और जो हम जो साथी हैं, नंबरदार साथी जो कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं,
सब मिलजुल कर नंबरदारों की भलाई के लिए तहसील सतर से लेकर स्टेट लेवल तक का अपने आदरणीय प्रधानों के साथ मिल करके, जो हमारे स्टेट के प्रधान हैं उनसे साथ मिलकर नंबरदारों के हित के कार्य करेंगे। जो जो नंबरदारों की समस्या उन्हें सरकार के सामने रखेंगे। जो भी हमारे नंबरदारों की समस्याएं हैं हम हर संभव उनको पूरा करने का प्रयास करवाने का काम करेंगे। जगमाल जी हमारे पूर्वज हैं। हमारे आदरणीय प्रधान जी ने 23 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। हमने उसको 23 जून का समय दे दिया था। पहले से वो काफ़ी दिनों से रिजाइन देने के इच्छुक थे, लेकिन हमने उनकी जो है हमसे गुजारिश की थी भी आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप पूरा कार्यकाल करेंगे, आपको सम्मान के साथ विदाई करेंगे। और हमने आज इसी प्रकार से उनके सम्मान स्वरूप पगड़ी रख करके उनके नतमस्तक होकर के हमने फिर आगे की कार्रवाई फिर शुरू की है। हाँ, ये अपने नया संगठन बनाया है। सभी साथी हमारी 17 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था 25 जून को और उसमें आज निर्णय सुनाया गया है। कहेंगे आज पूरी कार्यकारिणी का गठन किया गया। सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। दूसरा, देखो कोई भी कार्यक्रम कहीं को करना हो सभी साथियों की उसमें आवश्यकता होती है, और जब कोई मांग उठानी हो या कोई समस्या हो उसके समाधान के लिए कोई एसोसिएशन की जरूरत होती है। उसमें हमारा जो नंबरदार एसोसिएशन है ये गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें कोई एक पार्टी का कुछ नहीं होता। इसमें सभी जो राजनीतिक पार्टी से अलग अलग से जुड़े हुए लोग, इसमें सभी नंबरदार इकट्ठा होते हैं। आज जब हमारे को जो निमंत्रण मिला था यहाँ पर मीटिंग में इकट्ठा हुए थे, इकट्ठा होने पर मेरे ख्याल 200 के करीब कितने हमारे नंबरदार हैं। ज़्यादातर आ रहे थे क्योंकि पानी भी है, लोग किसान भी हैं, अलग अलग कामों में गए हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो नंबरदार हुए थे, एक नंबरदार के साथ कम से कम 2-4 नंबरदार उसके गांव के होते हैं, उनकी अगुवाई कर रहे थे यहाँ जो बैठे थे नंबरदार। और इन्होंने जो यहाँ पे सबकी सलाह मशवरा करे, सबसे पहले तो जो दिक्कतें हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया। अभी नंबरदारों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भी उसको मुश्किलों को भी हल किया जाएगा। दूसरा, सबकी सर्वसहमति से पूरे जो इंद्री जो हमारे ब्लॉक के नंबरदार हैं सब ने सहमति से कार्यकारिणी गठित करी। प्रधान जी बनाए हैं धर्म सिंह जी, और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। दूसरा, 2-3 साथी हैं जो हमारे इसमें ये कहते हैं भी इनके अपने आप जिम्मेदारी दे देते हैं साथी, तो इन्होंने हमारे को भी जिले में जिम्मेदारी दी भी जिले की कमेटी में आप जा सकते हो, मेरे को और प्रदीप भाई को और एक और साथी हमारा भाई दिलबाग जी। तो साथियों का मनोबल बढ़ा क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे तभी तो हम कुछ मांग आगे रखेंगे। इसमें हमने ना तो कोई पार्टी देखनी ना कुछ और देखना, हमने सिर्फ नंबरदारों की मांग उठानी। जो उद्देश्य से इन लोगों ने साथियों ने हमारे को इस मंच दिया है, तो हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और भविष्य में आज जो संख्या है भविष्य में इससे भी ज्यादा जोश आएगा नंबरदारों में, और इससे ज्यादा संख्या में हम सब एकत्रित होकरेंगे। और क्योंकि ये यही तहसील में उपलब्ध होते हैं, सबसे बढ़िया है अभी हम जिसको हम प्रधान चुनते हैं या कार्यकारिणी बनाते हैं, भी कहीं ना कहीं हमें उपलब्ध भी होना चाहिए, मिलना भी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो प्रधान बनकर फिर उसे ने ढूंढते फिरे जावा, तो यूँ उपलब्ध है यहाँ तहसील में मिल जाता है। तो हमें पूरा मतलब वो है भी ये व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त था, सभी सहमति से बना, तो हमने भी इस पर अपना वो रखा। तो इनको शुभकामनाएं। नमस्कार। आज नंबरदार एसोसिएशन की ओर से तहसील के पास गुरुद्वारा में एक मीटिंग का आयोजन हुआ और यह संगठनात्मक मीटिंग थी और सभी नंबरदारों की स्वेच्छा से उनकी इच्छा के अनुसार संगठन का पुनर्निर्माण किया गया। और संगठन जरूरी भी होता है, किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए संगठन की एक अहम भूमिका होती है। और यह संगठन सभी नंबरदारों की सहमति से बने, तो ये भी एक अहम बात थी। और बड़े प्यार से शांतिपूर्वक ऐसे प्रभावशाली लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है। और धर्म सिंह जी तो संघों से हमारे नंबरदार है, वो इस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, सर्वसम्मति से बने।
और धर्म सिंह जी काफ़ी लंबे समय से तहसील से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और 24 घंटे यहाँ तहसील में उपलब्ध रहते हैं। तो यही सोचकर, क्योंकि एक इनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, इनकी लगन को देखते हुए और इनका त्याग देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि यह जिम्मेवारी धर्म सिंह जी को दी जाए, ताकि किसी भी नंबरदार को कोई भी तहसील से जुड़ी या नंबरदार एसोसिएशन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो प्रधान जी से मिलकर तुरंत उसका निपटारा कर सके। इसी सोच के साथ यह जिम्मेवारी हमारे बड़े भाई धर्म सिंह जी को दी गई। मराठा सुरजीत सिंह दबाड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नॉर्थ इंडिया जिम्मेवार और राष्ट्रीय सदस्य बेटी बचाओ। और मैं राष्ट्रीय लेवल पर लंबरदारों यानी विलेज हेडमैन जो बोलते हैं कानून के हिसाब से, उसमें काम कर रहा हूँ। और आज की मीटिंग में धर्म सिंह को यहाँ तहसील प्रधान बनाया गया लंबरदारों का, और 3 जो लंबरदार हैं तहसील इंद्री के उनको डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी में। और बाकी यहाँ पर सभी सदस्य चुन लिए गए हैं और बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है। और सभी को लंबरदारों को जो चुने गए हैं सदस्य बने हैं, सभी को मेरी तरफ से बधाई शुभकामनाएं। जी विजय जी, जैसा आप सब जानते हैं, आज यहाँ पर नंबरदार एसोसिएशन की मीटिंग हुई और जो पूर्व में रही हमारी कार्यकारिणी, जिसके अध्यक्ष चौधरी जगमाल सिंह कंबोज इस्लाम नगर गाँव से थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। इस वजह से दोबारा नई कार्यकारिणी का गठन किया और मैं आपके माध्यम से अपनी तरफ से पूरी नंबरदार एसोसिएशन को, विशेष तौर पर जो इस नंबरदार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं धर्म सिंह कंबोज जी तुसंग गाँव से, उनको अपनी तरफ से समस्त नंबरदारों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नंबरदारों का जो संगठन है उसमें किसी भी नंबरदार को कोई भी जरूरत हो, ये जो नंबरदार एसोसिएशन नई चुनी गई है वो सब के लिए एक अच्छी एसोसिएशन साबित होगी। और हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो संगठन सर्वोपरि हो, इसके आगे बढ़ाते हुए, ऐसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए सभी नंबरदारों को साथ लेकर उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे और समाधान करेंगे। साथ ही सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जो भी नंबरदारों से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान कराएंगे। आज अभी एसोसिएशन की मीटिंग और प्रदीप जी बनाए हैं, पूरी कमेटी डॉक्टर साहब इसमें खजांची बनाए हैं और भी कई साथियां हैं जिनको हम एक और लेकर बनाएंगे और ले लो थोड़ा ले लो मुंह मिठाई करा दो जी हमारे प्रधान जी। हां प्रधान जी आप कुर्सी पर यहाँ बैठे, आपने कुछ जानकारी नहीं बात से, आप हमारे से काम ले सकते हो। ले लो सरकार के आपके सहयोग के लिए नंबरदार पूरी तैयार है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रीड के हस्ती में नंबरदार ये बात आपने यही बैठे हैं आप कभी मर्जी इसकी जो ज्योतिष ले बनाए हैं ना वो क्वालिटी ये उपलब्ध हो जाए यही बैठते हैं और हम उपलब्ध हो जाए नंबरदारों, क्योंकि हमारे पास बहुत साथियों के पास टाइम नहीं है तो सारा जिनको बनाया और वो ज्ञापन दिया रखेगा ऐसे ही बोलते हैं आपको समस्याएं हैं मानदेय आपका। हाँ जी राजेश जी, नहीं बन चुका है क्या? बन चुका है आपका, कल तक शायद खाते में भी आ जाएगा। 4-5 महीने का होगा जो डिटेल आपने दी है उसी हिसाब से। ये मेरे ख्याल 5-1 महीने का है शायद, नहीं थोड़ा सा तो ऐसा है ना, पेंडिंग भी रहना चाहिए आपके आपके 5 महीने ऐसा है। आप ऐसा है ये वाला तो आ जाएगा 4 या 5 महीने का जितने का होगा, बाकी जितना भी पेंडिंग है आपका अगले 15 दिन में सारा ही आ जाएगा, क्योंकि ये महीना भी खत्म हो गया आज, तो इस महीने समेत अगले 10 दिन में ये भी आ जाएगा। कुछ नंबरदारों का फरवरी के महीने में सबके आए थे 9-9 हज़ार रुपए, मेरा वो भी रुक गया था, फरवरी के महीने वाला भी नहीं आया जी।
अब हमारा भी रुक रहे थे सारा आपका तो बार अब तो सारा पे रुक रहे कोई नहीं, आ जाएगा, जिसका जो रहता है आ जाएगा। सर हमारी मांग ये है जो मेनली जिनका रह गया उनका तो दो ऐसा है, बात और सुनो, मंथली एक हमारा जैसे सबकी बनते आते हैं सर वो बात सुनो, नंबरदारों का भी मंथली एक आना मिनट। चाहिए सर। आप ऐसा है, अब ये सोमवार को एक दिन फिक्स कर लो, ये जो अब आने वाला सोमवार है, हाँ जी। सोमवार को आके एक बार सभी अपनी वेरिफिकेशन करवा जाना। वेरिफिकेशन होनी होती है कि आप ठीक हो, 75 साल के हो, सब हो, आप करवा जाना। सभी आ जाएं, ये सोमवार को करवा लेना, आपकी शुक्रवार तक सारी आ जाएंगे। लेकिन इतना आप भी समझना कि आज जरूर जाना। मेरे दफ्तर की नहीं हमारे नंबरदारों का नहीं, एक मिनट, किसके पास है? चाबी है किसके? चलो वो मैं ऐसा है, एक मिनट, कोई नहीं, अभी तहसीलदार साहब आएंगे, आज मैं बात करके उससे एक चाबी मार से दिलवा दो, एक और रखना ना तो थोड़ा। वैसे तो वो चाबी किसी को ही नहीं मिल सकती, वो है सरकार का कमरा है, और जो है वो उसमें हमने वीसी सिस्टम फिट कर रखा है, उसका आप चंडीगढ़ एड्रेस गया हुआ है। बाकी ऐसा है, जो भी आपकी समस्या है इसको सोल्व करवा देंगे। ना मुझे पता है, मुझे नहीं अब साथ नहीं आदेश करेंगे तो हमारे साहब ये काम करना है तो करना ही है, हमारा सिर ऊपर ही होएगा। मैं तो बता रहा हूँ, नंबरदार तो जो है अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया काम किया है, तभी काफी पोस्टें अंग्रेजों के टाइम वाली अभी तक भी बिल्कुल सही सलामत बढ़िया तरीके से चल रही है, और आप उनमें से कम तक आप इस बात को मान रहे। जी सर, नंबरदार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, आपके पास पहुंचे थे, वो क्या कहते हैं? नंबरदार एसोसिएशन का आज यहाँ पर ब्लॉक इनके का चुनाव था, तो जो नए कार्यकारिणी, उनके प्रधान, खजांची और नए कार्यकारिणी चुनेगी, उन सबको बधाई दी। और उनका कुछ मांगे भी थी, उनके एक मानदेय से संबंधित मांग थी, तो थोड़ा टाइम पहले से कुछ महीनों से मिल नहीं पाया, तो उनका वो बिल बन चुका है, वो कल या परसों तक उनके खातों में होगा, और आगे से हर महीने उनका दे दिया जाएगा। साथ के साथ ही जैसा भी है उनको बता दिया गया कि मंडे को आप वेरिफिकेशन करवा लो, ताकि अगले नेक्स्ट वीक उनका आपकी पेंडिंग भी आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन की वजह से दिक्कत होती है सर ये? हाँ जी, कई बार वेरिफिकेशन के कुछ रह जाते हैं, तो फिर बाकियों का बिल भी ऐसे बन नहीं पाता, तो इसलिए है। तो ये मंडे को इन्होंने सभी ने हामी भर दी कि सभी हम वेरिफिकेशन करवा लेंगे, तो वो वीरवार या शुक्रवार तक नेक्स्ट, बाकी भी जो पेंडिंग रहेगा वो भी आ जाएगा। नहीं गुरुद्वारा प्रांगण में आप थे, उस दिन सारे नंबरदार आए थे जी, 100 की संख्या में थे जी। आप थोड़ा व्यस्त करने के लिए आए, आप चेक करो। ठीक है, देखो पता क्या आपसे बताने है, अब कोई भी बात हो बेझिझक रखनी हो, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक नहीं है, सीधी बात बता दी। तो पता क्या थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन आ गया था पहले, आप लोगों की नॉलेज में भी हुआ, मुझे तो तालमेल तो बहुत ज़रूरी है, नंबरदार तो नींव की ईंट है। हाँ अब सारी जानकारी गाँव से सर अधिकारी तो जा नहीं सकते, अभी एक मत है भैया आपको। ठीक है, आप लोगों को ज्ञापन वगैरह दिए? सर इस ज्ञापन तो हमारी मुखी की मांग जो पड़ी, एक तो हमारा बता नंबर 2 एक ऑफिस की चाबी आप अपने पास रख लो जी, जब भी आवश्यकता होगी आपसे लेके हम अपना कोई काम करना है, मीटिंग महीने 2 महीने में वो कर लेंगे। प्रधान जी को दे दें एक मैच, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो साथी दे नहीं रहे चाबी। ना कोई बात नहीं, दूसरा लोग बता दें। हाँ ये बोलिए ठीक है ना, बहुत अच्छा काम। और दूसरा हमारे लाख जो भी ड्यूटी होगी जी, ना वो तो करना है, देखो प्रशासन का तो काम है, हमें सबने मिलकर ही करना है ना। ठीक है जी, थैंक यू।